The big stories at this hour are: क्या सलमान खान संभाल पाएंगे अरबाज मलाइका के बिगड़ते रिश्ते को? करिश्मा और करीना का ट्विन फैशन मोड, और अक्षय खन्ना का फाइनली होगा कमबैक विद श्रीदेवी एंड नवाज। हेलो, मैं हूं शार्दुल एंड यू आर वाचिंग स्पॉट बॉय, सब कुछ बॉलीवुड। आज शो की शुरुआत होगी सलमान खान के इंटरवेंशन से। डोंट वरी, वो हमारे शो में इंटरवीन नहीं कर रहे। दरअसल भाईजान को है अपने भाई अरबाज और मलाइका के बिगड़ते रिश्ते की फिक्र, और इसी के लिए अब सलमान संभालने की कोशिश कर रहे हैं इनके बिटर रिलेशनशिप को। मोर डिटेल्स इन आवर टॉप स्टोरी। मलाइका अरबाज का सेपरेशन अफेक्ट कर रहा है खान एंड अरोड़ा फैमिलीज को। सिचुएशन है काफी ग्रिम और पानी सर तक आ चुका है। ऐसे में सलमान खान has asked Malaika to reconsider her decision. Salman has mediated and spoken to Malaika personally, as उनकी खुद की फैमिली और अरबाज मलाइका's little son भी अफेक्ट होंगे if they decide to file for a divorce. स्पॉट बॉय ने पहले आपको बताया कि अरबाज is extremely eager to patch up. In fact, वो लगा रहे हैं अपना full effort to have Malaika back in his life. He had even called up Malaika की closest girlfriend Lolo यानी कि करिश्मा to put in a word. सिर्फ यही नहीं, अरबाज even took to Instagram to wish his mother-in-law a very happy birthday. Happy birthday to my wonderful Mill at Joyce Aurora. Hope you have a great day and fantastic year ahead. Wish you all the happiness and good health. Love, Arbu. सलमान के बाद मंडे इवनिंग को मलाइका की फैमिली ने की एक मीटिंग विद द खान्स एट देयर गैलेक्सी अपार्टमेंट रेसिडेंस इन बांद्रा। ये मीटिंग काफी लंबी चली and we guess they spoke about the pros and cons of separation if it comes about. So definitely मामला काफी सीरियस है, वरना सलमान wouldn't have stepped in. Let's see मलाइका और उनकी फैमिली आगे क्या डिसीजन लेती है। When it comes to fashion, कपूर खानदान की दोनों बेटियां यानी करिश्मा और करीना है way ahead of time. लेकिन इनके फैशन और स्टाइल को over the time फॉलो करते करते स्पॉट बॉय ने किया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व। Let's take a look at what this is. करिश्मा एंड करीना कपूर है स्टाइल आइकन्स। while करिश्मा का गो टू फैशन है मोर क्लासिक, करीना प्रेफर करती हैं अ सेक्सियर स्टाइल। हाउएवर दोनों के स्टाइल स्टेटमेंट्स काफी मिलते जुलते हैं। आफ्टर ऑल दे आर सिस्टर्स। करिश्मा ने पहना अ लिटिल ब्लैक ड्रेस विद अ पेप्लम एंड लस्टवर्दी वैलेंटिनो रॉक स्टड्स। करीना पिक्ड अ फिटेड एलबीडी विद लॉन्ग स्लीव्स। येलो था दोनों का फेवर्ड कलर फॉर दीज गॉर्जियस सलवार कमीजेस। करिश्मा ने पहना दिस रोहित बाल सूट फॉर शिल्पा शेट्टीज दिवाली पार्टी और करीना वोर द मनीष मल्होत्रा फॉर अ ब्रांड रिलेटेड इवेंट। Both styled it with chunky earrings. They also picked white looks with embellishments. Kareena attended a Diwali party in her white look, whereas Karishma shoot कर रही थी for a TV show. We like the fact that Karishma's look came with a cool twist. करिश्मा का स्टाइल होगा क्लासिक, पर इसका मतलब नहीं है कि it's not sexy. She showed off her sexy side in this strapless gown with a thigh-high slit. Taking the look a notch higher was the choker. करीना का ग्लैम गॉडेस अवतार था ये strapless sheath gown. Those romantic waves added to the whole look. इस कलर ब्लॉक ड्रेस में करिश्मा showed us the importance of subtle styling. Slick hair, gorgeous earrings, and lovely heels completed the look. Kareena did her part by wearing a color block top with jeans. कपूर खानदान के क्रिसमस लंच के लिए पिछले साल करिश्मा chose a black jumpsuit with red lipstick and shades. The year before that, Kareena ने भी black पहना. She chose a black maxi also with a red lipstick and shades. Black तो है an unusual color for lunch with the family, so it's surprising कि the sisters chose this color. इससे और भी सरप्राइजिंग बात यह है कि दोनों ने लुक सिमिलरली स्टाइल किए एंड लुक्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एट द सेम इवेंट अ ईयर अपार्ट। तो हुई ना इन दोनों सिस्टर्स की स्टाइलिंग भी तो सेम टू सेम, जस्ट लाइक देयर गॉर्जियस लुक्स। ऋतिक के फैंस के लिए है अ गुड न्यूज। स्पॉट बॉय को करिए थैंक यू, क्योंकि वो लेकर आया है मोहनजोदारो के सेट से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स। ये डिटेल्स हैं अबाउट अ सीन बिटवीन ऋतिक एंड पूजा, जहां दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। तो क्या होगा इस सीन में? आई एम एज ईगर टू नो। Hrithik Roshan has fought many villains of different shapes and sizes, but now Mohenjo-daro mein he's taking on the animal kingdom. So you guys know कि Mohenjo-daro में Hrithik is wrestling with a crocodile and even fighting tigers.
Let's take a moment to imagine that on the big screen. Great, but there's something more. Spot Boy को पता चला है कि ऋतिक has shot a scene where he tames bulls. In fact, ये scene है a very important one. इस scene में मोहनजोदारो की heroine पूजा हेगड़े sees ऋतिक for the first time. So what happens is that पूजा है market में when a few bulls lose it and go wild. फिर आते हैं हीरो ऋतिक and tames the bulls. In true filmy style, the hero saves the day and wins the heart of the heroine. पूजा होती है ऋतिक से इतनी इम्प्रेस कि it's love at first sight. मोहनजोदारो होगी a period film पर at the end of the day है तो अब बॉलीवुड फिल्म ही ना. Moving on, अब नजर डालते हैं हमारी अगली स्टोरी पर. यो-यो हनी सिंह ने किया है a smashing comeback. जैसे स्पॉट बॉय ने आपको बताया, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स पे after 18 months हनी hit the stage. It's fun. It's same. I already started performing at a couple of weddings in all over. So as far as TV property is concerned, is the second one. I'm doing lots more as well. So it's quite fun. हनी ने परफॉर्म किया on लुंगी डांस and सनी सनी. रेड कार्पेट पे हनी ने शो ऑफ किया his wacky new haircut, पर हमारे पास थे उनके लिए कुछ serious questions. जब हमने उनसे पूछा कि where was he all this while, he said, Yeah, it's a long story. I'm gonna tell everybody where I was and what all happened and what it's a big thing. How I'm gonna tell in a short span right now. September 2014 के स्लैम टूर के बाद हनी disappeared from the scene. उनके एब्सेंस में कई स्टोरी started doing the rounds to explain his disappearance. इसका जवाब भी है हनी के पास. वो सब ऐसी थी सर, मैं था नहीं ठीक तो मैं जवाब नहीं दे पाया था कि क्या ज़्यादातर तो सभी गलत थी तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया था क्योंकि मैं ठीक नहीं था. एंड और मैं किसी स्पोक्स पर्सन में बिलीव नहीं करता कि मेरे बिहाफ पे कोई बात करे जाके कि नहीं ये ठीक नहीं है ये गलत है. आज तक किसी ने कुछ भी बोला मेरे खिलाफ तो मैंने ही खुद जाके उसका जवाब दिया. तो जब मैं ही नहीं ठीक था तो मैं क्या जवाब देता. अब मैं वापस आकर तो मैं कुछ ही दिनों में आप सबको काफ़ी कुछ बताऊँगा उस जर्नी के दौरान क्या क्या हुआ और मैंने कैसे उसके दौरान गाने बनाए हैं काफ़ी. इवन धीरे धीरे से मैंने गाना कैसे बनाया बीमार होने के बावजूद. सो इट्स लॉन्ग स्टोरी. मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो. और इस 1.5 साल में हनी ने क्या सीखा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये टाइम रहा होगा अ वेरी ट्राइंग वन. पहले भी लाइफ बहुत सारी देख ली थी मैंने, दुनिया काफ़ी देख ली थी ऑलमोस्ट मुझे लगता था. लेकिन इस 1.5 साल में तो बहुत कुछ देखने को पता लग गया और रिलेशनशिप क्या होते हैं वो सब एवरीथिंग. इस दौरान हनी के साथ थे उनके फैंस एंड अब हनी उन्हें थैंक करना चाहते हैं. Fans they supported a lot through all this time and throughout this time and I just want to say keep supporting, keep loving और मैं जैसे काम करता हूँ वैसे करता रहूँगा. Keep blessing you, Honey Singh. Well, it's great to have the musician back again. अक्षय खन्ना का हो गया है कमबैक. कितनी बड़ी बात है ना. अक्षय खन्ना याद है? नहीं याद? तो हमारी नेक्स्ट स्टोरी देख लो. एक समय वो मेरे फेवरेट हुआ करते थे. एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई उनका नाम लेता नहीं है तो उनको थोड़ा अच्छा लग जाएगा. ही इज नाउ डूइंग अ फिल्म विद नवाज एंड श्रीदेवी. नॉट बैड यार. It's been 4 long years since Sridevi made a grand comeback with English Winglish. और एक sabbatical के बाद now it's time for comeback number 2. वो देखी जाएंगी इन द फिल्म मॉम जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके हस्बैंड बोनी कपूर. स्पॉट बॉय ने दिया था आपको सुपर एक्सक्लूसिव इन्फो कि द फिल्म विल सी एन इंटरेस्टिंग कास्टिंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टिंग अलोंगसाइड द टैलेंटेड श्री. और अब ब्रेस अप फॉर एन अपडेट ऑन द कास्टिंग ऑफ मॉम. इस मूवी में होंगे अक्षय खन्ना भी. He is also shooting for the Varun Dhawan John Abraham starrer Drishyam. Akshay, who had faded away from the limelight, will have an important role in Mom. Mom होगी an emotional story of a woman's tense relationship with her stepdaughter. Akshara Hassan, Kamal Hassan's daughter, को किया था stepdaughter का role offer, but things didn't work out. Director Ravi Udyawar is still looking for an actress to play Shree's stepdaughter in this woman-centric film. फिल्म की शूट शुरू होगी in April this year. वैसे it'll be interesting to see how Sridevi slips into this role. She is Bonnie Kapoor's second wife and she is stepmom to Arjun and Anshula Kapoor. That's all for now, but before we wrap up, आपको दिखाते हैं आज पूछे गए सवाल पर क्या है आपके व्यू पॉइंट्स.
स्पॉट बॉय के लास्ट एडिशन में हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको लगता है कपिल अपना टीवी और फिल्म करियर कंफर्टेबली जगल कर पाएंगे? ये हैं आपके कमेंट्स। Rahul says, Kapil, please don't run after movies. You have a kick-ass show. Please concentrate on it. Prathamesh says he is biting off more than he can chew. Crazy4 कहते हैं, does he want to finish off his career? Because that's how you finish off your career. ऐसे ही और भी interesting comments हमें भेजते रहिए and stay connected to Spotboy by logging on to our portal spotboy.com. We are also on Facebook and Twitter. This is me, Shardul, signing off, but you stay tuned for some awesome Mazdar music.